मेरी क्यारी में यहाँ देखें ये पम्पकिन उगाया है, ये देखें, लेकिन मैंने तो इसे नहीं लगाया, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? इसके पीछे भी एक लंबी कहानी। अमेरिका में अक्टूबर के महीने में आपको ज़्यादातर घरों के सामने ये पम्पकिन या पेठे पड़े हुए नजर आते हैं, और जब आप मार्केट में आते हैं तो हर रंग और साइज़ के पम्पकिन आपको बिकते हुए नजर आते हैं। ये जो रिवायत है ये आयरिश इमिग्रेंट 19वीं सदी के शुरू में यहाँ लाए और आहिस्ता आहिस्ता ये अमेरिकन कल्चर का हिस्सा बन गई। ख्याल किया जाता है कि अक्टूबर के महीने और ख़ास तौर पर हैलोवीन की रात इनको कार्व करके अपने घरों के सामने रखने से बदरूहें आपके घर में दाखिल नहीं होती। और अगर आप खाने पीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में आपको पम्पकिन फ्लेवर की बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे पम्पकिन पाए, सूप, पास्ता, कॉफ़ी, कुकीज़, पैनकेक और कई तरह के ड्रिंक्स। और कई रेस्टोरेंट्स पम्पकिन से बनी हुई नई नई डिशेज़ भी मुतारिफ़ करवाते हैं, और जब आप स्टोर्स में जाते हैं तो पम्पकिन थीम के कपड़े भी आपको नज़र आते हैं। अमेरिका में सालाना तकरीबन 2 बिलियन या 2 अरब पम्पकिन प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनका 80% इसी एक महीने में दस्तयाब होता है। 2023 में $800 मिलियन यानी तकरीबन 142 अरब पाकिस्तानी रुपए के पम्पकिन खरीदे गए। अक्टूबर या हैलोवीन के बाद पम्पकिन का क्या किया जाता है? जो नहीं बिकते उन्हें वापस खेतों में फेंक दिया जाता है ताकि ज़मीन ज़रख़ेज़ हो, और घरों के सामने पड़े हुए पम्पकिन या तो ट्रैश कर दिए जाते हैं या फिर उनको भी बैक यार्ड या क्यारियों में फेंक दिया जाता है। और यही मैंने भी लास्ट ईयर किया। मैंने भी हैलोवीन के बाद अपना जो पम्पकिन था वो इस क्यारी में फेंक दिया। ज़मीन ज़रख़ेज़ हुई या नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर ये पम्पकिन उगाया। मैं सोच रही हूँ कि इसका सूप बना लूँ। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।